हेलो दोस्त हैं आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम एसके में। आज हम हिंदी के एमसीक्यूज और सामान्य ज्ञान के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने करीब 50 क्वेश्चन रखे हैं और 50 क्वेश्चनों से जो अन्य फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बताकर चलूँगा साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, और यह वीडियो आगामी एग्जाम जैसे वीडियो सचिवालय रक्षक और बंदी रक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ मैं 6। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से, यानी कि जो यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस होता है या जो यूके पीएससी का, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने 6 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ, उन्हें जाके जरूर देखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर अब शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारतीय भाषा परिवार की भाषा कौन सी तुम्हारी? हिंदी। ठीक है, पूछा जाए कि भारत में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं, तो 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। कौन कौन से? भारतीय, ऑस्ट्रिक, ठीक है, द्रविड़ और चीनी तिब्बती। ठीक है, और सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा आता है तुम्हारा? भारतीय आता है। सबसे छोटा कौन सा आता है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताइए, प्रथम राजभाषा आयोग गठित कब हुआ था? यह हुआ था 7 जून 1955 में। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे बीजी खैर। ठीक है, बाल गंगाधर खैर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अयोगवा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विसर्ग। आपके 2 शब्द आते हैं तुम्हारे। ठीक है, अयोगवा। ठीक है, जैसे कहते हैं, एक तो होता है तुम्हारा अंग और एक होता है आ। ठीक है, यानी कि जो विसर्ग है उसी क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं, और इसे अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर्ग के पंचमाक्षर। आपको बताइए कि वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25। ठीक है, इन्हीं कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, यानी कि क, च, ट, त और प। ठीक है, ये 5 वर्ग आते हैं। इनके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। और जो अंतिम वर्ण होता है 5वें वर्ग का पंचमाक्षर, उसे ही कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है तुम्हारा? बे। यानी कि इसमें जो मूल शब्द है वो कौन सा है तुम्हारा? इंसाफ। ठीक है, इंसाफ। ठीक है, इंसाफ आएगा। इसमें अगर प्रत्यय पूछा जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, और उपसर्ग पूछा गया तो क्या आएगा तुम्हारा? वे। अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताइए, अभ्युदय। अभ्युदय में संधि आपकी कौन सी? यण संधि। ठीक है, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? अभि प्लस उदय। ठीक है, अभि प्लस उदय। ठीक है, तो कौन सी संधि आएगी इसके अंतर्गत? यण संधि। और यण संधि किसका भेद है? स्वर संधि का एक भेद है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, और पूछा है कि हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो स्वर संधि आ जाएगी तुम्हारी, फिर व्यंजन संधि आ जाएगी आपकी, और फिर विसर्ग संधि आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, परिणति। परिणति ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यौगुण शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि रचना की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, एक तो आता तुम्हारा ऋण आता है, एक योग ऋण आता है, और एक तुम्हारा कौन सा आता है? यौगिक शब्द आते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द जितने भी तुम्हारे, यानी कि जैसे संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, उनके अनुसार कौन से बनते हैं तुम्हारे? यौगिक शब्द। जैसा आ गया तुम्हारा घुड़सवार। ठीक है, घोड़े पर सवार। ठीक है, ये समास के अंतर्गत आ जाएगा, तो कौन सा आएगा? यौगिक शब्द। पाठशाला, वो भी यौगिक आएगा। ठीक है, इसमें पोला ये आ जाएगा तुम्हारा रूढ़ शब्द। नाक भी रूढ़ शब्द आएगा। और बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तुम्हारे योग ऋण शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? आपको पता है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहते हैं देशज शब्द। ठीक है, क्या कहते हैं? देशज शब्द। ठीक है, देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं तुम्हारे जैसे लोटा। ठीक है, लोटा, पगड़ी, पगड़ी। ठीक है, पगड़ी, गड़बड़। ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं तुम्हारे देशज शब्द के अंतर्गत। ठीक है, और पूछा जाता है कि यानी कि जो संस्कृत शब्दों से निर्माण होता है वो किन शब्दों का होता है? संस्कृत शब्दों से। ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा तद्भव शब्दों का। ठीक है, यानी कि जो तत्सम होते हैं वो तुम्हारे संस्कृत होते हैं। ठीक है, और तद्भव जो होता है यानी कि तत्सम का ही विकृत रूप होता है, अभ्रंश रूप। अगला क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। आपको पता है संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है तुम्हारा जो।
ठीक है, जो और एक होता तुम्हारा सो। जो सो किसके अंतर्गत आएंगे तुम्हारे संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पावक का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताइए पर्यायवाची पावक, पावक किसका पर्यायवाची है, तो यह तुम्हारा आग। ठीक है, आग कह दो या फिर कह दो अग्नि। ठीक है, अग्नि। ठीक है, इसमें पूछा गया कि पर्यायवाची पावक का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, हुतासन। ठीक है, बिल्कुल सही है, हुतासन सही आ जाएगा। वैसे ज्वाला भी होता है, पर इसका जो आंसर दे रखा है वो कौन सा तुम्हारा हुतासन। अगला क्वेश्चन है, चिरंतन। चिरंतन का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चिरंतन यानी कि चिरंतन मतलब चिरकाल से आया हुआ। ठीक है, और नस्वर मतलब जिसका नाश हो गया हो, जो नस्वर हो जिसका नाश हो जाए। ठीक है, तो इसका आ जाएगा तुम्हारा नस्वर। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ठीक है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब देखो इसे वाक्य को पढ़ो पूरा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। आपको यहाँ पर दे दिया प्रातः काल। ठीक है, प्रातः काल भी दे दिया और समय भी दे दिया। ठीक है, प्रातः काल के साथ कभी भी समय नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि के समय के साथ ऑप्शन नंबर बी इसमें अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। ठीक है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। ठीक है, इसका मुहावरे का अर्थ बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, झूठा दिखावा करना। अगला क्वेश्चन है, जहां उपमेय का जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां अलंकार होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अपहूति अलंकार। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, श्रद्धा जो है वो किस कृति की नायिका है, तो कामायनी की। ठीक है, कामायनी किसकी रचना है, किसकी कृति है, तो आएगा तुम्हारा जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, यानी कि हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था उसका नाम क्या था, इसका था तुम्हारा उतंड मार्तंड। ठीक है, उतंड मार्तंड कब निकला था बताओ, ये निकला था 30 मई 1826 को। 30 मई 1826 को निकला था। ठीक है, और तभी से 30 मई को क्या मनाते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक कौन है तुम्हारे, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए, ठीक है, यानी कि स्मरण दिलाने के लिए या फिर याद दिलाने के लिए, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, अनुस्मारक पत्र। अगला क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। ठीक है, उत्तम पुरुष शैली में, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाएगा। ठीक है, और ये जो तुम्हारा किस अनुसार लिखा जाता है, ये मैत्री भावपूर्ण पत्र लिखा जाता है। ठीक है, पर कहा जाता है तुम्हारा सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र। अगला क्वेश्चन है, शब्द संक्षेप जीएसएलवी से आशय है। ठीक है, यानी कि जीएसएलवी संक्षेप दिया हुआ है, इसका यानी कि जो विस्तार रूप होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस पूछा जाएगा तो कब आएगा तुम्हारा, 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाएगा तो 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है, इसका सही आंसर आ जाएगा बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र सही आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अश्व घोष, किसने लिखी थी, अश्व घोष ने। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है, आपको सुनिए, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, साहित्य या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1917 से शुरुआत हुई थी पुलित्जर पुरस्कार की। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को प्रदान किया गया है, आपको सुनिए कि भारत का जो राष्ट्रीय संपद है फिर पंचांग है, किस शामिल किया गया है, तो आगे तुम्हारा शक संवत। ठीक है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, 78 ईस्वी में। किसने की थी बताओ, ये की थी कनिष्क ने। ठीक है, किसने की थी, कनिष्क ने की थी। ठीक है फ्रेंड, आपको बताइए शक संवत को यानी कि जो स्वीकार किया गया था, कब किया गया था, ये किया गया था 22 मार्च 1957 में। ठीक है, भारतीय द्वारा कब स्वीकार किया गया था, 22 मार्च 1957 में। ठीक है, शक संवत का जो पहला महीना आता है वो कौन सा आता है तुम्हारा, चैत्र आता है, और अंतिम जो आता है वो आता है फाल्गुन। ठीक है, अंतिम महीना कौन सा होता है, फाल्गुन। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है,
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है तुम्हारी? मदर टेरेसा है। ठीक है, इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? 1979 में। ठीक है, एक वर्ष बाद ही इन्हें भारत रत्न भी दिया था, कब? 1980 में। ठीक है, मदर टेरेसा को भारत रत्न पूछा जाएगा, भारत रत्न तो कब मिला था? 1980 में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 1979 में। ठीक है, अब पूछा जाता है कि प्रथम महिला जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो थी तुम्हारी कौन बताओ? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला था? तो इन्हें मिला था 1971 में। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद। ठीक है, क्या कहते हैं? जातीय संसद। ऐसा आता है कि अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शोरा। ठीक है, क्या कहते हैं? शोरा। और भारत की संसद को क्या कहते हैं बताओ? ठीक है, संसद ही कहते हैं, संसद या फिर पार्लियामेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मैन रहीम रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रूस और फिनलैंड के बीच। ठीक है, मैन रहीम रेखा रूस फिनलैंड के बीच। ठीक है, एक आता तुम्हारा कि 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य आती है। ठीक है, 38वीं समांतर रेखा। एक आती है तुम्हारी 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, वो आती है तुम्हारी कनाडा और यूएसए के मध्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रॉबिन्स रेडब्रेस्ट। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके कह दो या फिर ब्रिटेन कह दो, उसका जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? रॉबिन रेडब्रेस्ट। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किससे संबंधित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुब्रतो कप जो है किससे संबंधित है? वो तुम्हारा फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? ठीक है, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि IHF। ठीक है, इंडियन हॉकी फेडरेशन। ठीक है, और जो इंडियन हॉकी फेडरेशन की यानी कि इंटरनेशनल है। ठीक है, इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? ठीक है, अस्थायी, यहां पर बात चलिए किसकी? अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रैम। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म क्या आती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और जो स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि देखो रैम जो होती है, यानी कि अगर कभी भी तुम्हारा यानी कि कोई भी काम कर रहे हो तुम रैम पर, और तुम्हारा अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है, लाइट भाग जाती है या फिर कंप्यूटर बंद हो जाता है, ठीक है, तो उसमें जितना भी कार्य होगा वो तुम्हारा सब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारी रोम जो आती है, रोम रीड ओनली मेमोरी, ये होती है तुम्हारी स्टोरेज। ठीक है, यानी कि स्थायी स्टोरेज मेमोरी। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी अगर तुम कार्य करोगे, चाहे तो तुम्हारा कंप्यूटर बंद हो जाए, क्रैश हो जाए, पर उसमें यानी कि जो तुम्हारा कार्य होगा वो उपलब्ध मिल जाएगा वैसा ही। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अस्थायी जो मेमोरी आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी? तुम्हारी रैम और स्थायी रोम। अगला क्वेश्चन है, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या करता है? डाटा बेस, यानी कि सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो डाटा बेस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिस्टम, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम करता है। अगला क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ठीक है, पंडित किशन महाराज, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किशन महाराज किससे संबंधित है? तो तबला से। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, यानी कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कब हुआ था? 1957 में। ठीक है, रेडियो का प्रसारण कब हुआ था? 1957 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1957 नहीं होगा, इसे सही कर लेना, ये होगा 1927। ठीक है, रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1927 में हुई थी भारत में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बताओ? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर जो स्थित है वो तुम्हारा कहाँ स्थित बताओ? ठीक है, वाराणसी में स्थित है। ठीक है, काशी विश्वनाथ जो कहते हैं। ठीक है, माउंट आबू में। ठीक है, वास्तुपाल मंदिर स्थित है, बीमल मंदिर स्थित है, तेजपाल मंदिर स्थित है। ठीक है, और एक तुम्हारा माउंट आबू, ठीक है, जैन मंदिर भी स्थित है तुम्हारा कहाँ पर? माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मेला जो है वो कौन सा है तुम्हारा?
ठीक है, होगा हरिहर क्षेत्र का मेला। ठीक है, हरिहर क्षेत्र का मेला। ठीक है, यानी कि इसे, ठीक है, सोनपुर का मेला भी कहते हैं। ठीक है, सोनपुर का मेला। ठीक है, और सोनपुर में यानी कि किससे संबंधित है, तुम्हारा पशु विक्रय से। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक डाकघर, ठीक है, सबसे अधिक जो डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस किस देश में है? इसका सही आंसर आ जाएगा भारत। ठीक है, सर्वाधिक डाकघर वाला देश तो भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? ठीक है, यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान बताओ किस क्षेत्र का आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है, कृषि से संबंधित जितने भी कार्य आते हैं सब आते हैं, पशुपालन, मुर्गी पालन, ठीक है, सब किसके अंदर आएंगे तुम्हारे? कृषि क्षेत्र भी प्राथमिक क्षेत्र में। विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है, उद्योग धंधे जो आएंगे वो तुम्हारे द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। तृतीय क्षेत्र में तुम्हारा सेवा क्षेत्र आएगा। ठीक है, अब हो जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का आएगा? सर्वाधिक योगदान आएगा तुम्हारा तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, सबसे कम आएगा तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? ठीक है, यानी कि उत्तर दक्षिणी गलियारा परियोजना जो है वो किन्हें आपस में जोड़ेगी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ठीक है, पहले जो था तुम्हारा उत्तर दक्षिण गलियारा वो कहां से था तुम्हारा? वाराणसी से कन्याकुमारी था। ठीक है, अब जो हो गया है उत्तर दक्षिण गलियारा वो हो गया तुम्हारा श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, और जो इसका यानी कि जो राजमार्ग है वो कौन सा है तुम्हारा? सबसे लंबा राजमार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो वो आएगा तुम्हारा NH 44। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या जाएगा बताओ? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि भारत की किस नकदी फसल, ठीक है, अब हो जाएगी भारत की नकदी फसल यानी कि चाय कैसी फसल है तुम्हारी? नकदी फसल है। ठीक है, इसके निर्यात से यानी कि अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है। किसे? भारत को। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन पेशे है। आर्थिक नियोजन, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर्थिक नियोजन बात आएगी तो समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक है, ऐसे आता तुम्हारा, ठीक है, यानी कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज आएगा तुम्हारा किससे बताओ? राज्य सूची से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बताओ? इसका सही आंसर आएगा 44 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कृषि आय कर। ठीक है, कृषि आय कर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? कृषि आय कर। ठीक है, ये किसका आ जाएगा तुम्हारा? ठीक है, राज्य के या फिर समवर्ती सूची। ठीक है, कृषि आय कर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर यानी कि बैट लागू किया गया था? आपको बताइए कि भारत में सर्वप्रथम जो बैट लागू किया गया था वो किस राज्य में किया गया था? हरियाणा में। ठीक है, सर्वप्रथम बैट लागू करने वाला राज्य कौन सा था तुम्हारा? हरियाणा था। ठीक है, और सबसे बाद में जो बैट लागू किया था वो किसने किया था? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तराखंड में जो बैट लागू हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 2005 में। उत्तराखंड में बैट लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2005 में हुआ था। और जो उत्तराखंड भारत में राज्य बना था वो कौन सा बना था? 22वां राज्य बना था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि आंतरिक अशांति के रूप में। आपको बताइए, ठीक है, राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार लगा हुआ है। ठीक है, एक तो लगा था आपका, ठीक है, 1962 में। ठीक है, भारत चीन युद्ध के समय लगा था। एक लगा था 1971 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय लगा था। और एक लगा था तुम्हारा 1975 में। ठीक है, आंतरिक अशांति के रूप में। इस समय जो, ठीक है, यानी कि जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी बताओ? प्रधानमंत्री तुम्हारी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री बताओ, राज्य के मुख्यमंत्री, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं बताओ? नियुक्त होते हैं। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय कह दो या फिर सुप्रीम कोर्ट कह दो। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के जितने भी मामले विवाद होते हैं वो किसके पास रखे जाते हैं? तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गवर्नर को या फिर कह दो राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है, यानी कि राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है,
इसका सही आंसर आ जाएगा राज्य सूची का। ठीक है, पंचायती राज जो विषय है वो किस सूची का है? राज्य सूची का है। आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज दिवस कब बनाते हैं? ये बनाते हैं 24 अप्रैल को। ठीक है, कब बनाते हैं? 24 अप्रैल को। और मुझे एक हुआ था आपका 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, तभी से यानी कि 24 अप्रैल को क्या बनाते हैं? पंचायती राज दिवस। और पंचायती राज जो विषय है वो किस सूची का है? तो राज्य सूची का। ठीक है, 3 सूची आती है तुम्हारी, राज्य सूची आती है, संघ सूची आती है और समवर्ती सूची। ठीक है, वो किसके अंतर्गत आती है? वो तुम्हारी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, और तुम्हें पता होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन में यानी कि ये पंचायत राज से संबंधित था। इसमें कुल कितने विषय थे? 29 विषय थे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है। ठीक है, आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन तुम्हारे हिंदी के थे। ठीक है, 20 क्वेश्चन हिंदी के थे तुम्हारे और 30 क्वेश्चन जीएस के थे। ठीक है फ्रेंड्स, सभी अच्छे से याद करना है इन्हें, आगे के आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।